नहीं, नाम पर ध्यान रखिए, श्वास पर ध्यान रखिए और नाम छूट जाए तो फायदा क्या हुआ। खास बात तो हमारा लक्ष्य है नाम अधिक से अधिक हम जपें। अगर हम श्वास पे ध्यान देते हैं तो ऐसे देते हैं, राधा 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 राधा। ऐसा श्वास पे ध्यान क्या कि नाम ही छूट जाए। नहीं, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। ऐसा ऐसी एकाग्रता तो मुझे समझ में नहीं आ रही जो आप कह रहे हैं कि हम श्वास पर ध्यान देते हैं तो नाम छूट जाता है। नहीं, हम श्वास पर नाम चलाने का ध्यान दे रहे हैं। हम श्वास श्वास तो आपके चलाए चल रही क्या, श्वास तो स्वाभाविक आ जा रही है। हम उसको थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, उसे थोड़ा कम समय में जो श्वास हमारी निकल जाती है उसे हम थोड़ा लंबा समय लेते हैं। तो नाम के बल से ही तो लेते हैं कि हम 10 बार जहां नाम था वहां 12 बार नाम ले लिए, 15 बार, तो नाम छूट गया तो श्वास का मतलब क्या रहा। मेरा मेरा समस्या ये है, एक ही जगह पे रह जाता है, या तो श्वास पे आ जाता है या फिर नहीं, नाम पे। हम कह रहे हैं श्वास पर अभ्यास क्या, वो तो स्वाभाविक चल रही है, श्वास तो आपके चलाए नहीं चल रही। उसको जो हम लंबा खींचते हैं तो नाम के बल से ही तो खींचते हैं। अब ऐसे लंबा खींचने का मतलब क्या। अगर हम कुंभक भी करते हैं तो हम उसमें नाम जप करते हैं ना, फिर उसका मतलब क्या रहा, श्वास रोकने का मतलब क्या रहा। बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो लंबी श्वास खींचकर जल में रहते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या। श्वास में नाम चलना अनिवार्य है, नाम अधिक चलना और श्वास को अधिक देर रोके रहना अब हमारा काम बना। श्वास को केवल रोके रहे तो बहुत से ऐसे जीव हैं उनको भगवत प्राप्ति थोड़ी होती, मिट्टी में है, जल में है। हमारा लक्ष्य है नाम अधिक चलाना। जहां 5 नाम में श्वास खत्म हो जाती है वह हम 7 नाम में ले आए, 10 नाम में ले आए, 12 नाम में ले आए, तो हमारा प्राण संशोधन भी हो रहा है और अधिक से अधिक नाम जप कर रहे हैं तो हमारी एकाग्रता पुष्ट होती है। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का एक समावेश है। अगर हमारा प्राण संशोधन सूक्ष्म हुआ तो हमारी ब्रह्मचर्य में स्थिति होने लगेगी और मन हमारा संकल्प विकल्प रहित होने लगेगा। मन को अगर रोक पावे संकल्प विकल्प से तो प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे और ब्रह्मचर्य में स्थिति आ जाएगी। अगर ब्रह्मचर्य को संभाल ले तो प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा। ये तीनों का कनेक्शन है। तीनों में से किसी एक को अगर संभाले तो तीनों संभल जाएंगे। तो सहज है, सरल है, भगवान का नाम बहुत करुणामय है। उसको हम श्वास में चलाना शुरू करें तो मन जो बार बार भागता है वो हमारी पकड़ में आ जाएगा। और मन को रोकने का तरीका है कि जहां मन भागे और आप जाने तो आप देखना फिर मन लौटालना नहीं पड़ता, वो तुरंत वहीं आ जाता है। तो जब जब भागे तो सावधान रहो, आप जान जाओ कि भागा तो ही वो आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो जहां जहां मन जाए वहां से हटा हटा कर नाम में लगाओ और अधिक से अधिक नाम श्वास में, जैसे हम ऊपर खींच रहे हैं नाम हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। नहीं तो बस इसी समय पे मेरा ध्यान सांस पे, नहीं, ये कमजोरी है। कि मैं जिह्वा पे, कंठ पे, सब पे स्पंदन महसूस करती हूँ उस चीज का, मैं जी जी, कि हो रहा है मुझे, लेकिन जब श्वास के साथ में करने की कोशिश करती हूँ तो मैं जैसे ज्यादा देर रोक। अभ्यास की कमजोरी, अभ्यास की कमजोरी। अगर अभ्यास दृढ़ कर लिया जाए तो उस समय नाम जपना नहीं होता, उस समय नाम प्रकाशित होता है। क्योंकि प्राणवायु रुकी हुई है ना, और आप दर्शन कर रहे हैं। जैसे आप प्राणवायु रुकी हुई है और आप नाम का दर्शन कर रहे हैं, संख्या पर दृष्टि नहीं होती उस समय नाम के ध्यान की दृष्टि होती है। जब हम कुंभक करते हैं, प्राणवायु को रोकते हैं, तो उस समय चलाना नहीं होता, उस समय देखना होता है। नामाकार वृत्ति उस समय नाम में पूरी वृत्ति। और जब फिर छोड़ा तो फिर नाम लेते हुए, अब जब जब शुरू हो जाएगा, छोड़ने पर जब शुरू हो जाएगा, खींचने पर जब शुरू हो जाएगा, लेकिन कुंभक में ध्यान होगा। उस समय जप की प्रधानता नहीं होती, उस समय नाम के ध्यान की प्रधानता होती है। तो अभ्यास की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। हम अभ्यास और दृढ़ करें तो परिपक्व हो जाएगा।